अवकलन 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 में कुछ फॉर्मूले हैं, उन्हें अच्छे से याद भी करना और उन्हें सीखना भी अच्छे से। पहला है, सबसे पहले क्या फॉर्मूला है समझ लो उसे। देखो डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन, इसका फॉर्मूला क्या है? जो ये पावर है ये शुरू में आ जाएगी और इसमें से एक पावर कम। पावर का मतलब क्या है? जो भी वैल्यू है उसमें से एक कम। ये एन नीचे स्टार्टिंग में, एक्स की पावर एन माइनस वन। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पर एन की जगह कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कि यहाँ पर एन की जगह एक भी हो सकता है, 2 3 4 एम एन, जो भी वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पर। उसमें से जैसे यहाँ पर एम होता, एम नीचे आता एम माइनस वन, जो 4 होता तो 4 नीचे आता, 4 में से एक कम 3। तो इस तरीके से चलेगा। फर्स्ट फॉर्मूला यही है। सेकंड क्या है? डी अपॉन डी एक्स e की पावर x, ये हमेशा ये सेम ही रहेगा, e की पावर x ही रहेगा हमेशा ही, इसमें कोई फेरबदल नहीं है। जो कहीं पे e की पावर x आ गया तो हमेशा यही रहेगा, e की पावर x। तीसरा फॉर्मूला क्या है? d अपॉन dx log x, इसका मान क्या होता है? हमेशा ध्यान रखना, 1 अपॉन x। log x का क्या होता है? 1 अपॉन x। और चौथा फॉर्मूला क्या है? d अपॉन dx। किसी कारण यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा x, उसका मान क्या होता है? हमेशा 1। कहीं पे x है उसका मान हमेशा 1 होगा। और पांचवा फॉर्मूला है d अपॉन dx, कहीं पे वैल्यू है जैसे 1 2 3 p q r, ये कुछ ही वैल्यू आ जाए उसका सभी का क्या हो जाएगा? 0। ये 5 फॉर्मूले अलग है। और छठा फॉर्मूला क्या है? d अपॉन dx sin x। sin x का क्या होता है? हमेशा ध्यान रखना, cos x। और सातवां फॉर्मूला क्या है? d अपॉन dx cos x का फॉर्मूला क्या है? माइनस sin x। पहला क्या है? छठा sin x का cos x का माइनस में चलेगा, ध्यान रखना, माइनस sin x। और आठवां फॉर्मूला क्या है? d अपॉन dx tan x। tan x का क्या है? sec स्क्वायर x। नौवां फॉर्मूला d अपॉन dx cot x का माइनस कोसाइन स्क्वायर x। और 10वां फॉर्मूला क्या है? देखो 10वां फॉर्मूला है यहाँ पर d अपॉन dx, नीचे लिखता हूं, देखो d अपॉन dx sec x, इसका क्या है? sec x इंटू tan x। और 11वां फॉर्मूला d अपॉन dx cosec x माइनस cosec x इंटू cot x। ये सभी फॉर्मूले ध्यान रखना, अच्छे से इंपॉर्टेंट है और याद भी करना, इनके बिना क्वेश्चन नहीं होने। तो एक ही फॉर्मूला अच्छे से याद करना। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? d अपॉन dx x की पावर n का क्या है? n x की पावर n माइनस 1। यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हो सकती है n की जगह, 1 2 3 4 mn, कुछ भी वैल्यू। ऐसी सेकंड क्या है? e की पावर x, तो बराबर क्या है? e की पावर x रहेगा हमेशा। तीसरा फॉर्मूला क्या है? d अपॉन dx log x, इसका हमेशा 1 अपॉन x रहेगा। और चौथा d अपॉन dx x, इसका क्या रहेगा? हमेशा 1। और पांचवा फॉर्मूला d अपॉन dx, कहीं पे वैल्यू आ जाएगा अचर पद, तो 1 2 3 p q r या कुछ भी वैल्यू हो तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा 0। छठा फॉर्मूला क्या है? d अपॉन dx sin x का cos x, और d अपॉन dx cos x का माइनस sin x, और d अपॉन dx tan x का sec स्क्वायर x। और नौवां फॉर्मूला है d अपॉन dx cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। और 10वां क्या है? d अपॉन dx sec x का sec x इंटू tan x। और 11वां d अपॉन dx cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x। ये अच्छे से याद भी करने हैं तुम्हें। अब सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नावली कौन सी है? 5.2 फर्स्ट फॉर्मूला की। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले, sin x स्क्वायर प्लस 5। अब इसमें समझना कि ये देखना कि फर्स्ट फॉर्मूला यूज होगा, सेकंड थर्ड फोर्थ या फिर 6 कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, सबसे पहले इसमें ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें? अब इसमें y नहीं है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले y मानेंगे। क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे होती है?
लेट वाई बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये लिख दिया। अब उसके बाद दोनों साइड में यहाँ पर भी वैल्यू है और इस साइड भी वैल्यू है, तो हमें ध्यान रखना कि यहाँ पर देखना कि किसके सापेक्ष अवकलन करना है। यहाँ पर क्या x है, तो हमेशा x के सापेक्ष अवकलन होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर y, ऐसे लिखेंगे यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसे भी ऐसे लिखेंगे और बड़े वाले कोष्ठक का यूज करेंगे दोनों साइड में। जैसे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x लिखा, उसके बाद इसका ऑपरेटर होता है क्या, d/dx, वो दोनों साइड में लिखा जाएगा। इस साइड में लिखेंगे और इस साइड में, दोनों साइड में हमने क्या लिख दिया d/dx। हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर y है तो y इसके साथ जाएगा, तो क्या हो जाएगा dy/dx, ये हमेशा ये हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग में क्या है साइन देखो यहाँ पर साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कोस होता है। यहाँ पर लेकिन x है, लेकिन यहाँ पर x की जगह ज्यादा वैल्यू आ गई, लेकिन हम इससे क्या बोलेंगे कि ये भी x की तरह बिहेव करे। तो यहाँ पर क्या मानेंगे, हम इसे पूरे को x मान लेंगे अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन की वजह से, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कोस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कोस x, लेकिन हमने इसे पूरे को क्या मान लिया, x मान लिया, तो इसे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 5। लेकिन जिसे हमने x माना उसका दोबारा से अवकलन करेंगे, d/dx किसका करेंगे, x स्क्वायर प्लस 5, जिसे हमने x माना। आगे dy/dx बराबर cos x स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अब यहाँ पर दो वैल्यू है, यहाँ पर x स्क्वायर है, ये वाला कौन से क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ये वाला पार्ट आ गया, तो ये इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इसमें यूज होगा फर्स्ट वाला। यहाँ पर क्या 2 है, n की जगह कुछ भी वैल्यू, तो यहाँ पर क्या होगा, ये पावर नीचे आ जाएगा, इसमें से एक पावर कम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x। यहाँ पर जब 2 में से एक जाएगा, एक हो जाएगी, एक जो पावर हमेशा 1 नहीं लेते, ध्यान रखना, प्लस ये 5 है, जब भी इस तरह की वैल्यू अलग रहेगी उसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 0, तो यहाँ पर क्या हो गया इसका आंसर dy/dx। ये 2x बचा, 0 छोड़ दीजिए, तो शुरू में लिखेंगे 2x इंटू cos x स्क्वायर प्लस 5, ये इसका आंसर आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन देखना, सेकंड क्वेश्चन क्या है, cos sin x। अब इस वाले क्वेश्चन में कहीं पे y नहीं है, तो दोनों साइड में, एक साइड में तो वैल्यू होनी चाहिए कुछ भी, लेकिन एक साइड में y जरूरी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लेट y का मतलब क्या है, माना y, या यहाँ पर माना भी लिख सकते हो, या लेट, इच्छा है आपकी, ठीक है। लेट y बराबर क्या है, जो भी वैल्यू दे रखी इसके बराबर लिखेंगे cos sin x। अब जैसे ये लिखा हमने, तो उसके बाद यहाँ पर आया ना, किसके सापेक्ष अवकलन करना, यहाँ पे क्या x है, तो इसी के सापेक्ष करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर क्या है, y इस साइड में सेम ये वैल्यू sin x, और बड़े वाले कोष्ठक का या ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब दोनों साइड में क्या है, जो डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है उसे लिखेंगे d/dx। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर dy/dx ही होता है इस साइड। अब यहाँ पर क्या cos का फॉर्मूला देखो, यहाँ पर क्या cos का है -i, लेकिन ये x है, ये क्या sin x है, लेकिन यहाँ पर क्या x है, दोनों अलग अलग वैल्यू है। जो x होता तो x आता, लेकिन sin x है तो sin x आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -sin, और x की जगह इसे लिखेंगे। अब जिसे हमने x की जगह लिखा है उसका दोबारा से करेंगे d/dx sin x, dy/dx बराबर -sin और sin x, और sin x का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या है cos x इंटू cos x, ये इसका आंसर है, नोट करो सभी। तीसरा क्वेश्चन है, आगे वाला क्वेश्चन लिखना, देखो sin
साइन ए एक्स प्लस बी। अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझना है। यहाँ पर इस साइड में y नहीं है तो y मानेंगे सबसे पहले। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, लेट y साइन ए एक्स प्लस बी। अब इतना लिखने के बाद उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि है क्या। यहाँ पर x है तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों साइड में साइन ए एक्स प्लस बी, डी अपॉन डी एक्स दोनों साइड में लिखेंगे इसका ऑपरेटर। अब इस साइड में पता है क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। इस साइड में क्या लिखेंगे हम। अब यहाँ पर देखना कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर देखो साइन का क्या है, कोस। यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है, लेकिन ये x की वैल्यू है इतनी, तो इसे पूरे को क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे यहाँ पर। तो क्या करेंगे यहाँ पर, साइन का क्या होता है, कोस, कोस लिखेंगे। लेकिन इस वैल्यू को हम सेम ऐसे लिख देंगे यहाँ पर, x प्लस बी। अब जिसे हमने x माना उसका दोबारा से फिर से करेंगे, डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी। कोस ए एक्स प्लस बी। अब जैसे ये लिखा हमने, यहाँ पर क्या है, x के साथ क्या है, a है, तो ये अलग हट जाएगा। यहाँ पर x का क्या होता है हमेशा 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे a इंटू 1 प्लस b का हमेशा, मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3 या p q r s कुछ भी हो इस तरह की वैल्यू, तो उसका सभी का क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या बचा है a, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर dy अपॉन dx बराबर a, शुरू में लिखते हैं a इंटू कोस ए एक्स प्लस बी। देखो कितने क्वेश्चन हो गए थे, अब से पहले हो गए थे 3 क्वेश्चन, आज चलेगा 4th क्वेश्चन। देखना यहाँ पर स्टार्टिंग है इसकी। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें y नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y मानेंगे सबसे पहले, लेट y sec tan अंडर रूट x। अब जैसे हमने लेट मान लिया इसमें, उसके बाद अब हम करेंगे इसमें क्या, डिफरेंशिएशन दोनों पक्षों में। अब किसके सापेक्ष करेंगे ये देखना है। यहाँ पर क्या है, x, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। इतना लिखने के बाद दोनों साइड में हम फिर से इसे लिखेंगे और बड़े वाले कोष्टक का यूज करेंगे या ब्रैकेट का। अब इसका जो डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर होता है उसे लिखेंगे। ऑपरेटर क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स दोनों पक्षों में। अब इस साइड में हमें ध्यान रखना जो y है वो हमेशा डी अपॉन डी एक्स के साथ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। यहां पर क्या होएगा, इसका ध्यान रखना कि जो सेक का फॉर्मूला होता है उसे ध्यान से देखना है। यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, इसका जो फॉर्मूला है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यहाँ पर समझना कि यहाँ पर क्या x है तो यहाँ भी x है और ये भी x है, लेकिन यहाँ पर और कुछ वैल्यू आ जाए तो वही वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे सेम। ऐसे यहाँ पर क्या है, sec x, ये वाला जो पोर्शन है सब x का काम करेगा जितना भी है। होना तो क्या चाहिए था x, लेकिन यहाँ पर क्या tan अंडर रूट x, तो इस वजह से हम इसे क्या मान लेंगे कि x मान लेंगे इसे, और x के अकॉर्डिंग हम इससे काम करवाएंगे। तो कैसे करेंगे, sec का फॉर्मूला क्या होता है, sec x into tan x, तो लिखेंगे यहाँ पर sec x, x क्या हमारा इसी लिखेंगे tan अंडर रूट x, फिर tan x, x क्या हमारा फिर से लिखते हैं यहाँ पर tan अंडर रूट x। अब जिसे हमने tan x या tan अंडर रूट x से x का काम करवाया, उससे दोबारा से हम क्या करवाएंगे, डिफरेंशिएशन उसका दोबारा से करेंगे। किसका करेंगे, tan अंडर रूट x d अपॉन dx tan अंडर रूट x dy अपॉन dx sec tan अंडर रूट x इंटू tan अंडर रूट x। अब tan x का फॉर्मूला क्या होता है, tan x का फॉर्मूला होता है यहाँ पर tan x का होता है sec स्क्वायर x। अब ध्यान रखना यहाँ पर क्या x है, तो x है, यहाँ पर क्या होता है रूट x, तो यहाँ भी रूट x आ जाता है। तो यहाँ पर क्या रूट x है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे sec स्क्वायर x, x की जगह क्या रूट x
लेकिन इसका हमने, ये x तो है नहीं, जब x नहीं है तो इसका दो बार से फिर से करेंगे, d/dx √x tan√x tan √x और sec square√x। ध्यान रखना जब भी √x आएगा उसका हमेशा ध्यान रखना क्या आता है, 1/2 और नीचे √x। और जो ये x है इसका दो बार से करेंगे, इसका आ जाता है 1। वैसे यहाँ तक ही समाप्त करेंगे। तो क्या लिखेंगे, √x का 1/2 और √x। अब इसे सही तरीके से लिख दो, कैसे लिखेंगे, dy/dx बराबर sec और इंटू tan√x, एक वैल्यू तो होगी यहाँ पर, इंटू tan और tan√x, एक वैल्यू ये होगी, ये अलग वैल्यू ये अलग है, और sec square√x और सभी के नीचे क्या है 2√x। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे सभी के समझ है, इसे नोट करो सभी। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, देखो सबसे पहले दोनों साइड में y मानेंगे, लेट y बराबर sin ax प्लस b, अब कोष्टक में cos cx प्लस d। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे हमने y मान लिया, y मानने के बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, इसका मतलब क्या है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर y बराबर sin ax प्लस b, अब कोष्टक नीचे अपन में cos cx प्लस d, अब दोनों साइड में क्या d/dx लिखेंगे, d/dx, ऐसी साइड में d/dx, इस साइड में क्या हो जाएगा dy/dx। अब जो ये वाला नीचे है, देखो sin अपॉन cos है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, डिवाइड वाला, भाग वाला, जैसे अंश अपॉन हर, जैसे नीचे अंश अपॉन हर, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ये फॉर्मूला क्या होता है, d/dx। जैसे हम यहाँ पर इसका ऊपर अंश रहेगा, नीचे हर, इसका अवकलन करेंगे तो कैसा होता है, पहले जो हर है उसे ऊपर ले लो, हर और d/dx अंश माइनस फिर अंश ऐसे रहेगा और d/dx हर का, और नीचे जो हर है उसका स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नीचे हर क्या cos cx प्लस d, इसका यूज करेंगे यहाँ पर cos cx प्लस d, d/dx किसका करेंगे, sin ax प्लस b का। फिर यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस sin ax प्लस b ऐसे रहेगा, और d/dx किसका करेंगे, हर क्या यहाँ पर cos cx प्लस d, और नीचे होल स्क्वायर cos स्क्वायर cx प्लस d। उसके बाद अब जो भी यहाँ पर फॉर्मूला है sin x का, उसका यूज करेंगे यहाँ पर cos x का। sin x का क्या होता है, cos x, और cos x का माइनस sin x, ये वाला फॉर्मूला यूज हो गया यहाँ पर, dy/dx cos cx प्लस d इंटू साइन का क्या लिखेंगे हम, cos। लेकिन ये वाला क्या है, इतने पार्ट को हम क्या मानेंगे, x मान लेंगे, तो लिखा यही जा रहा है ax प्लस b। अब इसका दो बार से करेंगे ax प्लस b का, जिसे हमने x माना है, d/dx ax प्लस b माइनस साइन ax प्लस b। अब cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का होता है माइनस साइन, लेकिन माइनस साइन आने पर यहाँ पर माइनस पहले से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पर साइन, और जो ये वाला इसे x मान लेंगे, इसे cx प्लस d, इसे हमने x मान लिया, इसका दो बार से करेंगे, इसे x माना d/dx cx प्लस d।
और नीचे होल स्क्वायर। dy अपॉन dx cos cx प्लस d इंटू cos ax प्लस b। और यहाँ पर समझ लें, देखो a x है प्लस b है, यहाँ पर क्या हो जाएगा x का 1 और b का 0, तो यहाँ पर क्या बचेगा a बचेगा। a को हम आगे लिख देंगे यहाँ पर, यार ठीक है। प्लस ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर सी एक्स प्लस डी है, x के पास क्या c बचेगा यहाँ पर, d का 0 x का 1, तो c हम शुरू में लिख देंगे c। और ये बात साइन ए एक्स प्लस डी और साइन सी एक्स प्लस डी और नीचे कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, और यही आंसर है। आगे सभी की समझ है किस तरीके से क्या है, नोट करो सभी नोट कर लो। cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5। अब इसमें क्या करेंगे, देखो समझना, इसमें सबसे पहले हम देखो जो ये लिख रहा है साइन स्क्वायर x की पावर 5, इसे हम क्या मानेंगे, साइन x की पावर 5 का पूरे का स्क्वायर मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है, एक साथ जितना भी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लेट y बराबर cos x क्यूब इंटू साइन x की पावर 5 का होल स्क्वायर, और इस तरीके से मानेंगे। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर जैसे ये मैंने लिखा है तो यहाँ पर क्या है, इंटू आ रहा और दो चर पद है। चर का मतलब क्या होता है, वेरिएबल। यहाँ पर x दो बार यूज हो रहा, और जैसे दो बार गुना में यूज होगा तो वहां पर रहेगा ना गुना का फॉर्मूला यूज होगा। अब गुना का कैसे है समझना है, यहाँ पर जिसे हमने यहाँ पर मान लिया फर्स्ट और गुना सेकंड, और इसका हमें क्या करना, डिफरेंशिएशन करना या उत्कलन। तो कैसे करेंगे, जो फर्स्ट है उसे तो ऐसा कैसे लिखते हैं, यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, सेकंड वाले का, प्लस सेकंड वाला ऐसे रहेगा और डिफरेंशिएशन फर्स्ट वाले का। तो ये गुना वाला फॉर्मूला है, ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने फर्स्ट सेकंड मान के किया इसमें, लेकिन यहाँ पर भी फर्स्ट और सेकंड ही मानेंगे हम। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, इसका मतलब क्या है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y बराबर cos x क्यूब इंटू साइन x की पावर 5 का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड में क्या है, d अपॉन dx लिखेंगे, सेम ऐसे d अपॉन dx, ऐसी साइड में d अपॉन dx। अब यहाँ पर इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड। अब जैसे यहाँ पर फर्स्ट सेकंड माना मैंने, ऐसे सेम यहाँ पर भी सेम ऐसे होगा कि फर्स्ट ऐसे रहेगा। फर्स्ट का मतलब क्या है, cos x क्यूब ऐसे लिखा जाएगा। सेकंड का मतलब क्या है, d अपॉन dx, सेकंड का करेंगे तो यहाँ पे क्या सेकंड sin x की पावर 5 और उसका भी होल स्क्वायर उसे लिखेंगे। प्लस सेकंड ऐसे रहेगा, फिर d अपॉन dx फर्स्ट वाले cos x क्यूब का इसका करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx रहेगा इस साइड को। अब ये यहाँ पर क्या है, cos x क्यूब, इसे लिख दो सेम ऐसे, ये देखो d अपॉन dx सेकंड वाले का sin x की पावर 5 का होल स्क्वायर, प्लस अब के ये सेकंड ऐसा कैसे रहेगा, sin x की पावर 5 का होल स्क्वायर, d अपॉन dx फर्स्ट वाले का, फर्स्ट वाले क्या है आपका cos x क्यूब, ये देखिए, ठीक है। अब इसका यहाँ पर क्या डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, sin x का, यहाँ पर किसका cos x, तो से ये लिखते हैं यहाँ पर dy अपॉन dx cos x क्यूब। अब ये बताओ कि यहाँ पर इस वाले को इतने को हम पूरे को क्या मानेंगे, x मान लेंगे। ये क्या हो गया, x का स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर को कैसे करते हैं हम समझना है, यहाँ पर कहीं पे आ जाए x स्क्वायर, इसका करें तो कैसे करेंगे हम, दो नीचे आ जाएगा, ये x सेम ऐसा कैसे, ऐसे तो हुआ, लेकिन इसे हमने x माना तो ये सेम ऐसा कैसे लिखा जाएगा यहाँ पर। तो पहले क्या, दो नीचे आ जाएगा और जितना ये sin x की पावर 5 है ये ऐसा कैसे रहेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, दो sin x की पावर 5
लेकिन जिसे हमने x माना उसका दो बार से करेंगे। किसे माना हमने x, साइन x की पावर 5 प्लस साइन x की पावर 5 का होल स्क्वायर। अब इसका कोस का क्या होता है फॉर्मूला बताओ, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या माइनस गुना में यहाँ पर माइनस साइन एक्स क्यूब, ये ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन ये एक्स नहीं है पूरा, ये क्या क्यूब है, तो इसका दो बार से करेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब कोस एक्स क्यूब इंटू 2 साइन एक्स की पावर 5। और यहाँ पर साइन का क्या होता है फॉर्मूला बताओ, साइन का कोस होता है, लेकिन लिखा ही जाएगा एक्स की जगह, ठीक है। कोस एक्स की पावर 5 डी अपॉन डी एक्स की पावर 5 हो करेंगे। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साइन एक्स क्यूब, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब का क्या करेंगे 3 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर 3x स्क्वायर, इसमें से ही कम हो जाएगी पावर, ठीक है। और यहाँ पर सेम ऐसी cos x क्यूब इंटू 2 sin x की पावर 5 इंटू cos x की पावर 5 इंटू 5 नीचे आ जाएगा 5 x की पावर 4 माइनस x की पावर 5 इंटू sin x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। वैसे यही आंसर है, लेकिन जैसे आपने वैल्यू लिख ली 5x की पावर 4, यहाँ पर 2 है, इन्हें पहले लिख दो, 5 की 2 में गुना करेंगे 10 आ जाएगा, फिर इसे लिख दो, फिर इन्हें तुरंत से लिख सकते, ठीक है। सेम ये यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यही आंसर है, नोट कर लो सभी, लिख लो सभी। अब क्वेश्चन समझना कौन सा है, इससे आगे वाला 7वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। 2 अंडर रूट में कोट एक्स स्क्वायर। अब समझना इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। देखो इसमें y है, दोनों साइड में नहीं है, तो सबसे पहले y मानेंगे इसमें, लेट y बराबर 2 अंडर रूट में कोट एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों साइड का, किसके सापेक्ष x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब जैसे हमने x के सापेक्ष अवकलन किया है यहाँ पर y 2 अंडर रूट में कोट एक्स स्क्वायर, दोनों साइड में डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे, ये लिखेंगे, ठीक है। अब जो यहाँ पर जो 2 या 3 5 कुछ भी वैल्यू सब बाहर लिख लेंगे पहले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये तो वैल्यू सेम चलती रहेगी, यहाँ 2 बार डी अपॉन डी एक्स और अंडर रूट में कोट एक्स स्क्वायर, ये लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखना जब भी रूट में कुछ भी वैल्यू हो, जैसे यहाँ पर ये मान के चलना कि रूट एक्स है, इसका मैं अवकलन करना, तो कैसे करेंगे डी अपॉन डी एक्स, तो कैसे करेंगे 1/2 लिखेंगे और नीचे रूट एक्स, और एक्स का करेंगे तो 1 आता है, ध्यान रखना जब तक 1 ना आए तब तक हम करते रहेंगे, चाहे कुछ भी वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या है, और किसी अगर यहाँ पर होता रूट एक्स स्क्वायर, तो इसका कैसे करते हैं 1/2 और नीचे रूट एक्स स्क्वायर का 2x, इस तरीके से करते हैं आपका आंसर, ठीक है। ऐसे इसका करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे गुना में 1/2 और नीचे अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर, लेकिन इसका 2 बार से करेंगे जो अंदर डी अपॉन डी एक्स कोट एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2 से 2 काट 1 अपॉन अंडर रूट में कोट एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर कोट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर गुना में माइनस कोसेक स्क्वायर और x क्या है यहाँ एक्स स्क्वायर, तो ये लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, किसका करेंगे एक्स स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस पहले लिखते हैं यहाँ पर, अच्छी ये वैल्यू इसे भी पहले लिखते हैं,
कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और नीचे 4x स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा इसका 2x, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम 2x। अब ये 2x को या तो शुरू में लिख दो या यहीं पे छोड़ दो, आंसर यहीं पे कंप्लीट है। ठीक है, नोट करो इस वाले क्वेश्चन को जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 समझना ये क्या है, कोस अंडर रूट एक्स। सबसे पहले इसमें क्या मानेंगे आप, y, लेट y बराबर कोस अंडर रूट एक्स। अब दोनों साइड का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर y कोस अंडर रूट एक्स। दोनों साइड में कोष्टक का यूज करेंगे, डी अपॉन डी एक्स। अब जैसे हमने डी अपॉन डी एक्स लिखा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब कोस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन एक्स, लेकिन रूट एक्स ऐसे लिखा जाएगा, माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह रूट एक्स। डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, रूट एक्स माइनस साइन अंडर रूट एक्स। अब इसका क्या होगा, 1/2 और नीचे रूट एक्स, एक्स का करेंगे तो वाट से 1। बस ये इनका आंसर है इसका। लेकिन इसे हम क्या कर सकते हैं, शुरुआत में लिख सकते हैं, तो क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस 1/2 नीचे रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स, ये इसका आंसर है।